साथियों, आज 14 सेक्टर्स को हमारी पीएलआई स्कीम का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 750 से ज्यादा यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है और 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। ये दिखाता है कि अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स अगर उनको अवसर मिले तो वो हर नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने 2 मिशन शुरू करने का फैसला किया है। हम बेहतर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और लागत कम करने के लिए स्किलिंग पर जोर दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद सभी स्टेक होल्डर्स ऐसे नए प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी वर्ल्ड में डिमांड है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। फिर हम उन देशों तक एक स्ट्रेटेजी के साथ आज जाएं जहां एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं। साथियों, भारत की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में R&D का अहम योगदान है। इसे और आगे बढ़ाने और गति देने की आवश्यकता है। R&D के द्वारा हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं, साथ ही प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हमारी टॉय, फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री के सामर्थ्य को दुनिया जानती है। हम अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को जोड़कर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इन सेक्टर्स में हम ग्लोबल चैंपियन बन सकते हैं और हमारा एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ सकता है। इससे इन लेबर इंटेंस सेक्टर में रोजगार के लाखों अवसर तैयार होंगे और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के द्वारा पारंपरिक हस्तशिल्पियों को एंड टू एंड सपोर्ट मिल रहा है। हमें ऐसे कारीगरों को नए अवसरों से जोड़ने के प्रयास करने होंगे। इन सेक्टर्स में अनेक संभावनाएं छिपी हुई है। उसे विस्तार देने के लिए आप सभी को आगे आना ही चाहिए। साथियों, भारत के मैन्युफैक्चरिंग की, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बैकबोन हमारे एमएसएमई सेक्टर है। 2020 में हमने एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज करने का बड़ा फैसला लिया था। ऐसा 14 साल बाद किया गया। हमारे इस फैसले से एमएसएमई का ये डर खत्म हुआ कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो सरकार से मिलने वाले लाभ बंद हो जाएंगे। आज देश में एमएसएमई की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इस बजट में हमने एमएसएमई की डेफिनेशन को फिर विस्तार किया है ताकि हमारे एमएसएमई को निरंतर आगे बढ़ते रहने का कॉन्फिडेंस मिले। इससे युवाओं के लिए और ज्यादा रोजगार के अवसर तैयार होंगे। हमारे एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन्हें लोन आसानी से नहीं मिलता था। 10 वर्ष पहले
एमएसएमईज को लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला था, जो 2.5 गुना बढ़कर लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इस बजट में एमएसएमईज के लोन के लिए गारंटी कवर को 2 गुना करके 20 करोड़ रुपए तक किया गया है। वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। साथियों, हमने लोन पाने की सुविधा दी, साथ ही एक नए तरह के लोन की व्यवस्था तैयार की। लोगों को बिना गारंटी लोन मिलने लगा, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पिछले 10 वर्षों में मुद्रा जैसी बिना गारंटी लोन देने वाली योजनाओं से भी लघु उद्योगों को मदद मिली है। ट्रेड्स पोर्टल के द्वारा लोन से जुड़ी कई समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। साथियों, अब हमें क्रेडिट डिलीवरी के लिए नए मोड विकसित करने होंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एमएसएमई की पहुंच लो कॉस्ट और टाइमली क्रेडिट तक हो सके। महिला, एससी और एसटी समुदाय के 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को 2 करोड़ रुपए को उसका लोन दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ क्रेडिट सपोर्ट ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे गाइडेंस की भी जरूरत होती है। मैं समझता हूं इंडस्ट्री को ऐसे लोगों की मदद करने के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम बनाना चाहिए। साथियों, निवेश को बढ़ाने के लिए राज्यों की भूमिका बहुत अहम है। इस वेबिनार में राज्य सरकारों के अधिकारी भी मौजूद है। राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जितना बढ़ावा देंगे, उतनी ज्यादा संख्या में निवेशक उनके पास आएंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा आपके ही राज्य को होगा। राज्यों के बीच ये कंपटीशन होना चाहिए, कौन इस बजट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाता है। जो राज्य प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के साथ आगे आएंगे, कंपनियां उनके यहां निवेश करने पहुंचेगी। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी इन विषयों पर गंभीरता से विचार कर रहे होंगे। इस वेबिनार से हमें एक्शनेबल सॉल्यूशंस तय करने हैं। पॉलिसी, स्कीम और गाइडलाइन तैयार करने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। इससे बजट के बाद इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज बनाने में मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आपका योगदान बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आज दिन भर की चर्चा से जिस मंथन से अमृत निकलेगा, वो जिन सपनों को लेकर के हम जा रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य देगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे थे। दरअसल बजट पर यह वेबिनार और इसमें एमएसएमईज को लेकर के प्रधानमंत्री ने बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज सरकार उद्योगों के साथ है, तकनीक का उपयोग करके बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ। प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बैकबोन है एमएसएमई सेक्टर, ये भी कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर